इस वीडियो में जो भी चीज़ें शेयर की गई है वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और ओपिनियन पर बेस्ड है। ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है और ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन के लिए सेम वे वर्क करे। हम सबका एक बेसिक सा डेली रूटीन होता है। सुबह उठना, रेडी होना, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या काम पे जाना, फिर शाम को वापस से आकर वही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनली थक कर सो जाना। हम इस रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमने कभी भी सीरियसली ये सोचा ही नहीं कि हमारी इनर बॉडी को एक्चुअली चाहिए क्या। हम बस इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने थॉट्स के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। और शायद यही रीज़न होता है कि धीरे धीरे हम लोग ओवरवेल्म्ड, एंशियस और स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 10th क्लास में थी और मुझे जब अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे, तब मेरा रूटीन कम्प्लीटली मेस्ड अप था। लेट नाइट तक जागना, स्ट्रेस लेना, बॉडी को मेंटली एग्जॉस्ट सब नॉर्मल लगता था। उस टाइम कभी फील ही नहीं हुआ कि टाइमली सोना, टाइमली उठना और रेस्ट भी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ से डायग्नोज होता है तभी हमें धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि हमारी बॉडी हमें बहुत पहले से सिग्नल्स दे रही थी और हम उन्हें इग्नोर करते आ रहे थे। तब समझ आता है कि रूटीन सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए ही नहीं होता, हीलिंग के लिए भी होता है। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, थोड़ा मूवमेंट करना और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना, ये सब एक्चुअली हीलिंग का पार्ट है एंड हमारे डेली रूटीन का भी पार्ट होना चाहिए। और अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि एक डेली रूटीन ऑटो इम्यून डिजीज़ में आखिर हेल्प कैसे कर सकता है। सिर्फ रूटीन से अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी डिजीजेस मैजिकली क्योर नहीं होती, लेकिन बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम के पीछे एक बड़ा ट्रिगर होता है स्ट्रेस। और आपकी डेली रूटीन स्ट्रेस को आपके सोचने से भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, टाइम पर खाना खाना, बॉडी को रिकवर करने का टाइम देना, ये सब छोटी चीज़ें नॉर्मल लग सकती है लेकिन एक्चुअली ये आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाट डज एन आइडियल डेली रूटीन एक्चुअली लुक्स लाइक? So let's start with the first habit, waking up early and getting early morning sunlight. This sounds like one of those very basic health tips that most people ignore, लेकिन एक्चुअली इसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर हमारे सोचने से काफ़ी ज़्यादा होता है। हम में से बहुत लोगों ने शायद कभी प्रॉपरली सनराइज़ भी नहीं देखा होगा, लेकिन जब आप अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी ऑटो इम्यून कंडीशन से डील कर रहे होते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक होती है स्ट्रेस को मैनेज करना। और सिर्फ 10 से 15 मिनट डेली सनलाइट लेना भी आपकी बॉडी को ज़्यादा रेगुलेटेड फील करने में जेन्युइनली हेल्प कर सकता है। ये आपकी बॉडी का हेल्दियर स्लीप साइकिल मेंटेन करने में हेल्प करता है, विटामिन डी लेवल सपोर्ट करता है, मूड इम्प्रूव करता है और कॉर्टिसोल लेवल्स रेगुलेट करके स्ट्रेस कम करने में भी हेल्प कर सकता है। एंड गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हमें से बहुत लोग मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं फिर भी रात को प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं। साथ ही यूसी में कभी कभी लोगों को लॉन्ग टर्म में वीक बोन्स या इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड इशू भी फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए एनफ विटामिन डी लेना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको यूसी है और आप अपनी स्लीप, एनर्जी और स्ट्रेस लेवल इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक सिंपल चीज़ से स्टार्ट करो। बाहर जाओ, थोड़ा वॉक करो और डेली सनलाइट लो। और अगर मॉर्निंग आपके स्केड्यूल या जॉब की वजह से डिफ़िकल्ट है तो इवनिंग सनलाइट लेना या सनसेट देखना भी आपको मेंटली स्लो डाउन और रिलैक्स फील करने में हेल्प कर सकता है। एंड आई नो कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को ओवरनाइट चेंज करना इजी नहीं होता। कुछ लोग शायद रोज़ जल्दी उठ नहीं पाएंगे, कुछ लोग रात तक इतना एग्जॉस्टेड फील करते हैं कि एक्सरसाइज या मॉर्निंग सनलाइट के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। एंड ऑनेस्टली दैट्स ओके। आपको एक दिन में परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ वीक में 2 दिन भी स्टार्ट करते हो तो भी वो प्रोग्रेस है, क्योंकि पुरानी हैबिट्स चेंज करने में और एक नई हेल्दी रूटीन बिल्ड करने में टाइम तो लगता है। गोल परफेक्शन नहीं है, गोल कंसिस्टेंसी है। स्लोली ओवर मंथ्स अपने रूटीन को बेटर बनाने की कोशिश करो। एंड नाउ डेली रूटीन का सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेली मूवमेंट। चाहे वो योगा हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो या सिर्फ थोड़ी सी वॉकिंग, आपको इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ 15 से 20 मिनट की वॉक, लाइट स्ट्रेचिंग या सिंपल योगा भी इनफ होता है। मूवमेंट स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है, मूड बेटर बनाता है और बॉडी को ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कराता है। और अगर मॉर्निंग्स आपके स्केड्यूल की वजह से डिफ़िकल्ट है तो वो भी ओके है। आप शाम में वॉक पर जा सकते हो या सोने से पहले कुछ मिनट सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हो। एंड ऑफ द डे मेन गोल सिर्फ इतना है कि आपका माइंड,
और बॉडी थोड़ा ज़्यादा काम, सेफ और लेस स्ट्रेस्ड फील करे। नाउ कम्स द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आवर फूड टाइमिंग्स, योर ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग रात में बहुत लेट खाना खाना और कम्प्लीटली इरेगुलर मील टाइमिंग्स हमारे डाइजेशन को स्लो कर देती है। जब हम सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें जल्दी भूख नहीं लगती, उसकी वजह से लंच और भी ज़्यादा लेट हो जाता है और फिर डिनर भी लेट हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे रूटीन एनर्जी, डाइजेशन, स्लीप और ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करने लगता है। इसलिए बेटर है कि ब्रेकफास्ट को सिंपल और लाइट रखो, जैसे कि फ्रूट्स, जूसेस लाइक पेठे का, अनार का, या फिर ठंडाई, हर्बल टी, या फिर सिंपल पोहा, इडली, उपमा या मूंग दाल इडली। और फिर लंच को अराउंड 11 से 12 बजे के बीच लेने की कोशिश करो। लंच आपका पूरे दिन का हैवीएस्ट मील होता है, जब आप रोटी या बहुत सारी वेजीज अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बट ऑलवेज अवॉइड ओवर ईटिंग। हमें हमेशा अपनी डाइट का सिर्फ 80% खाना चाहिए। एक और सिंपल चीज़ जो डाइजेशन में हेल्प कर सकती है वो है मील्स के बाद कुछ मिनट के लिए वज्रासन में बैठना। वज्रासन डाइजेशन सपोर्ट करता है, ब्लोटिंग और हैवीनेस भी कम करता है, और लगभग 30 मिनट से 1 घंटे बाद सिर्फ 10 मिनट की लाइट वॉक भी डाइजेशन सपोर्ट करती है। एक और चीज़, ट्राई करो कि लंच के इमीडिएटली बाद मत सो। उस टाइम बॉडी अभी भी फूड डाइजेस्ट कर रही होती है, इसलिए सोना अवॉइड करो। अगर आप टायर्ड हो तो आप थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबली बैठ सकते हो या फिर रिलैक्स कर सकते हो, बट डू नॉट स्लीप जस्ट आफ्टर ईटिंग। देन कम्स द इवनिंग व्हेन मोस्ट पीपल स्टार्ट क्रेविंग स्नैक्स और सम टेस्टी फूड। तो रोज़ रैंडम जंक फूड खाने के बजाय ट्राई करो कि आप लाइटर और सिंपल ऑप्शन चूज़ करो जो आपकी बॉडी को सूट करे। अगेन यू कैन टेक फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, रोस्टेड मखाना एंड परमल, होममेड हेल्दी कुकीज़ और बिस्किट्स, homemade steamed cakes like banana pancakes or steamed sweet appam. You can also have जो सत्तू, कोकोनट लड्डूज और ड्रिंक लाइक गुलकंद ड्रिंक। उसके बाद ट्राई करो कि डिनर भी अर्ली और लाइट हो। सिंपल फूड्स जैसे कि खिचड़ी, कुक्ड राइस, मूंग दाल या सॉफ्ट घर का खाना स्टमक पर जो जनरली ज़्यादा इजीली फील होता है डाइजेस्ट करने में। डिनर के बाद थोड़ी सी वॉक करो, कुछ टाइम साइलेंस में या नेचर के साथ स्पेंड करो। खुद को थोड़ा सा टाइम दो, स्क्रीन और कॉन्स्टेंट नॉइज से दूर रखो। और फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक, स्लीप। जब भी पॉसिबल हो जल्दी सोने की कोशिश करो, क्योंकि जब स्लीप बेटर होने लगती है तब बॉडी फाइनली प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी को टाइम मिलता है। सोने से पहले ओवर थिंकिंग करने, स्ट्रेस लेने या एंडलेसली फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय कुछ क्वाइट मोमेंट स्पेंड करो अपने माइंड को काम करने में। कंफर्टेबली बैठो, स्लो ब्रीथ करो और खुद को याद दिलाओ कि हीलिंग को टाइम लगता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी बॉडी धीरे धीरे हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर, कामर और मोर स्टेबल हो रही है। इसलिए नहीं कि सिर्फ थॉट्स मैजिकली डिजीज़ क्योर कर देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कांस्टेंट फियर और स्ट्रेस भी बॉडी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। एक काम माइंड बॉडी को ज़्यादा फील सेफ करवाने में हेल्प करता है, और गुड स्लीप, लोअर स्ट्रेस और हेल्दियर रूटीन मिलकर लॉन्ग टर्म में रिकवरी सपोर्ट कर सकता है। बहुत लोग डिनर अर्ली लेना प्रेफर करते हैं ताकि बॉडी को स्लीप के टाइम ज़्यादा रेस्ट मिल सके, इंस्टेड ऑफ पूरी रात हेवी लेट नाइट मील डाइजेस्ट करने में बिजी रहना। एंड मेरे अकॉर्डिंग एक आइडियल डेली रूटीन यही है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जिसे आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है जब आपके लिए ये सब फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं भी पिछले कुछ सालों से बहुत ट्राई कर रही हूँ ये रूटीन परफेक्टली फॉलो करने का, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। कभी फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट मूवीज़ देख रहे होते हैं, कभी फैमिली फंक्शंस होता है, कभी स्केड्यूल कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। और ऑनेस्टली आजकल की लाइफस्टाइल में हर टाइम डिसिप्लिन रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारे आसपास ऑलरेडी इतनी हैबिट्स नॉर्मल हो चुकी है कि लेट सोना, बहुत लेट खाना, रैंडम स्नैकिंग, मील्स के बाद कोल्ड डेजर्ट और कॉन्स्टेंटली बॉडी और माइंड को ओवर स्टिमुलेट करता है। और पर्सनली अल्सरेटिव कोलाइटिस से डील करने के बाद मैं ये नोटिस किया है कि कुछ हैबिट्स मेरी बॉडी को अच्छी फील नहीं होती, जैसे बहुत लेट नाइट हेवी मील्स या ऐसी चीज़ें जो मेरी डाइजेशन को सूट नहीं करती। लेकिन अगेन ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और एक्सपीरियंस है, हर बॉडी डिफरेंट होती है। इस वीडियो का गोल ये नहीं है कि आप फूड से डरने लगो या खुद को एक परफेक्ट लाइफस्टाइल में फोर्स करो। रियल गोल सिर्फ इतना है कि धीरे धीरे हेल्दियर हैबिट्स की तरफ मूव करो और साथ ही अपने माइंड को काम रखो, क्योंकि स्ट्रेस खुद बॉडी को डीपली इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हील करने की प्रोसेस में भी
खुद को स्ट्रेस मत दो, स्लोली लो। इस रूटीन को अपनी लाइफ, अपनी बॉडी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हीलिंग का मतलब एक रात में परफेक्ट बनना नहीं होता है। हीलिंग का मतलब है रोज़ अपनी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट देना, थोड़ा ज़्यादा रेस्ट देना और थोड़ा ज़्यादा केयर देना। मैं बस ये होप करती हूँ कि ये वीडियो किसी को थोड़ा और हेल्दियर, थोड़ा कामर एंड अपनी बॉडी को बेटर समझने में हेल्प करे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई ट्रूली विश यू अ हेल्दी, पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ।